रहो कुछ
रहो कुछ श्याम ये सुदामा बहुत दिन पे आए हो कृष्णा के धामा रहो किस श्याम के संग में सुदामा बहुत दिन पे आए हो कृष्ण के धामा यहीं पर रहो आओ जी यहीं पर रहो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा नचलते हैं पगड़ी नचलते हैं जावा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा नचलते हैं पगड़ी नचलते हैं जावा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल कभी माना तुम्हारे महल कभी माना सुनते ही गाने चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा जो सुनते ही गाने चले आए मोहन
चरण आंसुओं से श्याम धुलाए, आंसुओं से श्याम में धुलाए। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। गरीब आ गया भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल गरीब आ गया, तुम्हारे महल गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया। द्वारकाधीश भगवान की जय। अब सुदामा जी जैसे ही रुक्मिणी के महल के सामने आते हैं और ये वीरेंद्र कुमार जी सामने 101 रुपया फिर वो आशीर्वाद दिल के बहुत बहुत साधुवाद। द्वारपालों ने स्वागत किया है सुदामा जी का, क्योंकि भगवान के द्वार पर आए हुए किसी भी जाति मत पंथ मजहब के लोग हों, भगवान के यहाँ न किसी की जाति देखी जाती है, न किसी का धन देखा जाता है, न किसी का पद देखा जाता है, न किसी की गरीबी देखी जाती है। किसी प्रकार का भगवान के दर पे भेदभाव नहीं होता है। तो भगवान के द्वारपाल भी तो भगवान के ही द्वारपाल हैं, इसलिए भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी की आगवानी की है और आदर पूर्वक बैठा करके पूछा, महाराज कहाँ से आगमन हुआ है और आपका नाम क्या है? तब सुदामा जी ने कहा कि भाई मैं मेरे बाल सखा द्वारकाधीश से मिलने आया हूँ, आप जाकर के इस बात की सूचना अपने महाराज को दे दो कि महाराज आपके बाल सखा जो गुरुकुल के मित्र हैं वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। अगर द्वारकाधीश मिलने को तैयार होंगे तो मिलेंगे और मिलने को तैयार नहीं होंगे तो वापस चले जाएंगे भैया। द्वारपाल ने कहा ठीक है महाराज, अभी मैं द्वारकाधीश महाराज को सूचना पहुंचाता हूं। द्वारपाल के साथ जो दूत थे वो दौड़ करके गए। इधर महल में भोजन का समय हो रहा है। स्वर्ण थाल में 56 भोग परोसा हुआ है। भगवान हाथ पैर धोकर मुंह की आचमनी करके और 56 भोग आरोगने के लिए आसन पर बैठे हैं और भोग जो ही मुख में रखने के लिए उद्यत हुए उसी समय वो दूत आकर के द्वारकाधीश नाथ की जय चौंक करके हाथ में वो ग्रास रुक जाता है और सामने दूत को खड़े देख करके पूछते हैं, कहो क्या समाचार है? दूत ने कहा, महाराज एक ब्राह्मण देवता आज द्वार पर आए हैं और जो विभूति आज दरवाजे पर खड़े हैं, ऐसी विभूति आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखी है। भगवान चौंक जाते हैं और चौंक करके पूछते हैं, ऐसा कौन विभूति आया है? तो द्वारपाल बोला, सरकार शीश पगान जगातन में, शीश पगान
कोई फटी सी लटी दुपट्टी और पाए पायन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकसो वसुधा अभिराम। और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुने हाथ का ग्रास हाथ से छूट गया। सुदामा सुदामा कहकर के प्रभु उठे और दौड़ लगाते हुए सीधा महल से बाहर जाने लगे। सबकी सब दासियां, सबके सब रानियां, सबके सब दास चकित हुए, अचंभित हुए कि आज तक जो भी अतिथि आया वो अतिथि तो बुलावा आने पर अंदर उसको बुलाया गया, पर ये ऐसा कौन सा अद्वितीय विभूति है, अतिथि है, जिसे आज भगवान दौड़ करके और स्वयं उसको उसके पास भागे चले जा रहे हैं। सुदामा जी के पास भागे भागे भगवान आए और भगवान ने सुदामा सुदामा कहते हुए गले से मित्र बाल सखा सुदामा को लगाया है। सुदामा की हाथ पकड़ी है और सीधा राजमहल में अपने सिंहासन पर सुदामा जी को लाकर के बिठाया है। रानियों को इशारा किया कि जल की झाड़ी लाओ, स्वर्ण का पराग लाओ। अरे ऐसा दिव्य अतिथि, ऐसा भव्य अतिथि और ऐसा विभूति आज तक मेरे द्वारे नहीं आया है। चौक करके रानियां जल की झाड़ी लेकर के और जैसे ही गोविंद को पकड़ाने के लिए दौड़ती हुई आती है, इधर द्वारकाधीश चरण धोने के लिए चरणों पर जो ही गौर करते हैं तो चरणों में देखते क्या है कि ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाए लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए न इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और ऐसी गंगा जमुना की धारा प्रभु के आंखों से बह पड़ी कि जल की झाड़ी अलग रखी रह गई। अपने नेत्र के आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरण को प्रभु ने धो दिया और पैर के तलवों में से एक एक कांटा, एक एक कंकर अपने हाथों से, अपने मुख से खींच खींच करके निकालते हैं और सुदामा जी को उलाहना देते हुए कहते हैं कि ऐसा जब 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 तुम्हें महादुख पड़ा, महाविपत्ति पड़ी, तो हे सुदामा जी, इस बाल सखा को आपने अभी तक नहीं याद किया। और बहुत रोए भगवान, इतने रोए कि पूरा चरण भगवान के आंसुओं से सुदामा के धुल गए। सुदामा जी को अपने पटके से सुदामा जी के चरणों को पोंछ करके प्रणाम किया है। उसके बाद सारी रानियों को इशारा करते हैं, एक एक रानियां आकर के सुदामा जी को प्रणाम करती हैं।
सुदामा जी को प्रणाम करते करते जब 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे हो गए, पर सुदामा जी को अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान देते देते लगा कि इसका पारावार नहीं है। तब सुदामा जी ने द्वारकाधीश की ओर मुड़ करके पूछा कि मित्र, आपकी कितने विवाह हुए? द्वारकाधीश ने कहा कि अरे मित्र, ज्यादा तो नहीं, पर 16,108 विवाह हुआ है। अब तो सुदामा जी का हाथ थक गया। सुदामा जी ने कहा, इकट्ठे होकर के सारे रानियों को बैठाओ। सारी की सारी रानियां बैठी हैं और सबको सुदामा जी ने एक साथ अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। और उसके बाद द्वारकाधीश ने पूछा सुदामा जी से कि मित्र, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? तो सुदामा जी ने कहा, हम तो कहाँ गरीब ब्राह्मण, जैसे तैसे करके हमारा एक विवाह हुआ। अरे तो भाभी ने मुझे याद किया कि नहीं किया? अब तो सुदामा जी मन ही मन चाहते हैं, कहाँ भगवान द्वारकाधीश 56 भोग आरोगने वाले और सुशीला ने जो तंडुल की पोटली दी है, वो भगवान को मैं तंडुल पेश करूं। अपने को छिपाते हैं ताकि भगवान जो 56 भोग आरोगने वाले हैं, उनको हमारे तंडुल लेने में कोई कष्ट नहीं हो। अंतर्यामी प्रभु सुदामा जी की बात, अंतर की बात समझ जाते हैं और सुदामा जी से कहते हैं, मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए तो जरूर कोई न कोई कुछ संदेशा दिया होगा। कहाँ है? सुदामा जी सकुचाते हुए जैसे ही पोटली को छिपाते हैं, भगवान अंतर्यामी प्रभु उस पोटली को निशाना बना करके और पोटली सुदामा जी के हाथ से छीन लेते हैं। सुदामा जी स्तब्ध रह जाते हैं और उस पोटली को खोल करके एक मुट्ठी मुख में डाला। सुदामा जी को 1 लोक का राज्य दिया। दूसरा मुट्ठी मुख में डाला, दूसरा मुट्ठी सुदामा जी को दूसरा लोक दिया। और तीसरा मुट्ठी जैसे ही खाने जा रहे थे कि रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया कि महाराज, जब तीनों लोग मित्र को ही दे दोगे तो तुम कहां रहोगे? भगवान आंखें तरेड़ करके रुक्मिणी की ओर देखते हुए कहते हैं, रुक्मिणी, तूने आज सदपात्र को देते हुए हमें रोका है। जा, तेरे साथ मेरा नाम कभी नहीं जुड़ेगा। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहता है, सब कोई राधा कृष्ण कहता है, सब कोई राधा कृष्ण कहता है। भगवान के हाथ रुक्मिणी ने रोक लिए। सुदामा को मन इच्छित 2 लोकों का राज्य दे दिया है और अकूत धन संपत्ति का भंडार दे दिया है। सुदामा जी को 2-4 दिन रोक करके भगवान ने सोचा कि वहां मेरी भाभी सुशीला अनशन व्रत करके बैठी हुई है कि जब तक पति वापस नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, सुशीला कहीं प्राणांत न कर जाए। इसलिए सुदामा जी को बगैर बताए भगवान कहते हैं, मित्र, अब वैसे तो मेरे अनुसार आपको अभी बहुत दिन रहने चाहिए, पर वहां आपकी पत्नी मेरी भाभी आपका इंतजार कर रही होगी, आप जल्द से जल्द वहां पधारो। सुदामा जी प्रसन्न मन से श्री कृष्ण द्वारकाधीश से विदा लेकर के चलते हैं। श्री कृष्ण ने जो राजसी वस्त्र पहनाया हुआ था वो सारा सुदामा जी का उतरवा लिया। सुदामा जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं है। क्यों? अंतर्यामी प्रभु जानते हैं रास्ते में चोर, डाकू, लुटेरे कदाचित मेरे मित्र को परेशान करें, इसलिए सुदामा जी की सारी
जितनी भी बहुमूल्य वस्त्र भगवान ने भेंट दिए थे वो सारे वस्त्र भगवान रख लेते हैं। और सुदामा जी फिर अपने गांव को चलने के लिए रास्ते पर आते हैं और चलते चले जा रहे हैं। मन ही मन सोचते हैं कि सुशीला ने तो अपनी बात बताने को कहा था, पर द्वारकाधीश से मिलकर के तो मेरी सारी इच्छा ही हवा हो गई। अब मैं किस मुंह से सुदामा को, ये सुशीला को अपना मुख दिखाऊंगा। ऐसा सोचते विचारते मन में पश्चाताप करते हुए थक जाते हैं। एक पेड़ की छाया में सोते हैं। अंतर्यामी प्रभु योग माया को आदेश दे करके सुदामा जी को सुदामा नगरी में रखाते हैं और स्वयं भगवान अपनी भाभी सुशीला के साथ सुदामा जी के महल में अंतःपुर में बैठ करके सुदामा जी का इंतजार कर रहे हैं। अब सुदामा जी की जब नींद खुली तो देखा न वहां झोपड़ी है, न वहां मेरी कुटिया है, चारों ओर महल ही महल, चारों ओर स्वर्ण की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। सुदामा जी को भय लगा कि कदाचित मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं भटक तो नहीं गया। यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, यहाँ से मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, यहाँ से मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरी पत्नी कहाँ चली गई। तभी सुशीला अपने झरोखे से झांक करके सुदामा जी को देखती है और सुदामा जी को देख करके जोर से चिल्लाती है कि नाथ आप ऊपर देखें, मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज सुदामा जी ने जब पहली बार बंधन करके सुंदर श्रृंगार करके सुदामा जी को, सुशीला को सुंदर श्रृंगार करके बंधन करके सामने देखा है, सुदामा जी तो आश्चर्यचकित रह गए। और सुदामा जी ने कहा, सुशीले, अरे तेरे ये बहुमूल्य वस्त्र, तेरे ये आभूषण, ये सब कहां से आए? ये महल कहां से आ गया? ये सब कैसे हुआ? ऐसा पूछते हैं। दौड़ी हुई सुशीला नीचे आती है और अपने पति सुदामा जी को लेकर के जो ही अंतःपुर में जाती है, भगवान द्वारकाधीश वहां विराजमान है। सुदामा जी को द्वारकाधीश सामने दिखते हैं। दोनों मित्र फिर आपस में गले मिलते हैं और सबके सब एक साथ बोल पड़ते हैं, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो कोई भी सुदामा जी और भगवान कृष्ण के इस दिव्य बाल सखा के कथा श्रोता सुनते हैं, कथा वक्ता कहते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता भगवान के कृपा से मिट जाती है, उनकी गरीबी मिट जाती है और उनके घर में अन्न और धन का कोई कमी नहीं रहता है। और इधर सुदामा के मस्तक पर भगवान ने जब गौर किया तो लिखा था श्री क्षय। तो भगवान ने क्या किया जानते हैं? श्री क्षय मतलब ये सब तरीके से साधन विहीन और गरीब होंगे, भगवान ने क्षय के आगे और लगा दिया श्री अक्षय। मतलब जहां पूरी गरीबी में जीवन काटनी थी सुदामा जी को, वहां भगवान ने अक्षय और अकूत कभी खत्म होने वाला अन्न का, धन का ऐसा भंडार लगा दिया कि सुदामा जी अपने लिए, सुशीला महलों में रही, बच्चे महल में रहे, लेकिन सुदामा जी ने अपने लिए वही झोपड़ा बनवाया और वहां उस झोपड़े में सुदामा जी ने दिव्य भंडारे का आयोजन किया, अन्न क्षेत्र खोल दिया, आने जाने वाले भूखे प्यासे को भोजन और पानी की सेवा सुदामा जी करने लगे। इस प्रकार से भगवान सुदामा जी पर कृपा करते हैं और सुदामा जी को
अक्षय भंडार का मालिक बना देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद सूर्य ग्रहण पर भगवान द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए हैं। ब्रजवासियों को पता लगा है कि भगवान द्वारकाधीश सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं। सबके सब गोपियां, ग्वाल बाल, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबके सब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर भगवान द्वारकाधीश से मिलते हैं। एक बार पुनः आनंद व्याप्त हो जाता है, सबके चेहरे खिल जाते हैं, जैसे मुरझाए हुए फूल फिर से खिल जाएं, जैसे मुरझाए हुए पौधे फिर से हरे भरे हो जाएं, जैसे शरीर में फिर से प्राण का संचार हो जाए। वैसे ही जब सारे ब्रजवासियों ने गोविंद का दर्शन किया है, द्वारकाधीश का दर्शन किया है, सबके सब गोविंद से मिलते हैं और फूले नहीं समाते हैं। और वहीं पर नंद बाबा, यशोदा माई, गोपियों का शरीर पूरा हो जाता है। और उसके बाद भगवान द्वारकाधीश अब लीला संवरण करना चाहते हैं। लीला संवरण के लिए भगवान ने सोचा कि कोई न कोई कारण तो होना ही चाहिए, बिना कारण के कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए लीला संवरण करने की बात भगवान ने सोची है। इधर आज तक द्वारकापुरी में जितने भी द्वारका के लोग थे, भगवान को बिना बताए, बिना भगवान को जानकारी दिए किसी बात को आज तक उन्होंने छुपाया नहीं भगवान से। लेकिन भगवान की माया, द्वारका वासियों ने मदिरा पीना शुरू किया और भगवान को बताया तक नहीं। भगवान ने सोचा अब लीला संवरण का समय है। सब के सब मदिरा पान कर कर के मदमस्त हो जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में साधुओं की टोली का आगमन हुआ है। जाम्बवती के बेटे सांब को उन यदुवंशियों के बालकों ने साड़ी पहना करके एक स्त्री का स्वरूप बना दिया है और उसके पेट पर कपड़े के बड़े गट्ठर बांध करके उसे गर्भवती महिला होने का नाटक करने को कहा है। और आगे आगे शाम को लेकर के वो यदुवंशी बच्चे उन संतों के पास गए और कहा, महाराज ये कन्या गर्भवती है, बताओ इस कन्या के पुत्र होगा या पुत्री होगी। उन संतों ने कहा, बेटे आपके खाने और खेलने की उम्र है, हमारे भजन में, तपस्या में, ध्यान में, भजन साधन में विक्षेप न करो, आप खेलो, आप जाओ। पर बच्चे मानते नहीं हैं, नहीं आप अंतर्यामी हैं, आपको बताना ही पड़ेगा। तो संतों ने आवेश में आकर के कहा, जाओ इस कन्या के गर्भ से न बेटा होगा न बेटी होगी, इस कन्या के गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे सारे यदुवंशियों का नाश करेगा। मदिरा पान और संतों का अपमान द्वारकाधीश को द्वारकापुरी के किसी नागरिक ने नहीं बताया। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए थे। भगवान प्रभास क्षेत्र में आए और प्रभास क्षेत्र में आकर के और निश्चित होकर के एक पेड़ की डाल के ओट में बैठे हुए हैं। भगवान के चरण के तलवे लाल लाल मूंगे की तरह दिव्य है। दूर से किसी शिकारी को भगवान के चरण दिखाई पड़ते हैं और भगवान के चरण को निशाना बना करके
शिकारी ने बाण का संधान किया है, बाण जाकर के प्रभु के चरण को लगा है और प्रभु के चरण को लगते ही चरणों से दूध की और रक्त की धारा बही है। भगवान ने मिट्टी का जो स्वरूप था वही छोड़ दिया है और भगवान दिव्य स्वरूप धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए। और उसी समय नारायण के दूत दिव्य विमान लेकर के भगवान के लिए उपस्थित होते हैं। घर घंटा घड़ियाल बजने लगता है, शंख ध्वनि होने लगती है, जय जयकार होने लगता है, पुष्प वृष्टि होने लगता है और भगवान उस दिव्य विमान पर बैठ करके स्वधाम को चले जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और इधर यदुवंशी लोग मदिरा पी करके मदमस्त होकर के एक दिन समुद्र में स्नान करने जाते हैं और वो जो लोहे का मूसल जो सांब के गर्भ में प्रकट हुआ था, उस मूसल को उसका चूड़ा बना करके और समुद्र के किनारे उसे फेंक दिया जाता है। उस चूड़े से धारदार तलवार जैसी घास उत्पन्न होती है। मदिरा पान करके सारे के सारे यदुवंशी समुद्र में जल क्रीड़ा करने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं और सब के सब जल क्रीड़ा करते करते उस धारदार घास के पौधों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के पेट में घुसेड़ घुसेड़ करके और सबके सब वहीं नष्ट हो जाते हैं। इधर दत्तात्रेय ने यदु राजा को भ्रमण करते हुए देखा और यदु राजा ने भगवान दत्तात्रेय को भ्रमण करते हुए देखा। यदु राजा ने भगवान दत्तात्रेय के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप के पास कोई वस्त्र भी नहीं है, आप अद्भुत अवस्था में हैं, पर आपके चेहरे पर दिव्य शांति है, आपके चेहरे पर दिव्य तेज है और आप आनंदित हैं। आप अपने आनंद का, आप अपने शांति का रहस्य हमें उद्घाटित कीजिए प्रभु, हमें ज्ञान का दान प्रदान कीजिए प्रभु। दत्तात्रेय ने कहा, राजन मैंने 24 गुरु बनाए, धरती मेरी गुरु है। यदु राजा ने पूछा, राजन कैसे? महाराज कैसे? तो दत्तात्रेय कहते हैं, राजन धरती पर न जाने कितनी हम अपवित्रता करते हैं और इसके छाती को चीड़ करके इसमें से अन्न उत्पादन करते हैं। आज तक धरती किसी के पास कोई शिकायत लेकर के नहीं थी। तो धरती से मैंने सहनशीलता सीखी। सहनशीलता कैसी हो? धरती जैसी हो। इसलिए धरती को हम माँ कहते हैं। हमारे यहाँ माताओं की, हमारे यहाँ माताओं का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। धरती हमारी माता है, गाय हमारी माता है, ये भारत देश हमारी माता है और जन्मदात्री माँ हमारी माता है। तो धरती से हमने हे राजन सहनशीलता सीखी। मैंने आकाश को गुरु बनाया राजन। आकाश से मैंने हृदय की विशालता सीखी राजन। आकाश विशाल होता है, उसी तरीके से हमें अपने हृदय को विशाल करके और लोगों को आपस में जोड़ना चाहिए, लोगों के दुख दर्द बांटने चाहिए, लोगों का सहयोग करना चाहिए। हे राजन, अग्नि को मैंने अपना गुरु माना है,
अग्नि को इसलिए मैंने गुरु माना कि अग्नि पवित्र हो या अपवित्र हो, हवन में भी अग्नि ही आहुति को भस्म करती है और दाह संस्कार में लाश को भी अग्नि ही भस्म करती है। पर अग्नि की पवित्रता जस की तस बनी रहती है। तो अग्नि को मैंने गुरु बनाया राजन, जल को मैंने गुरु बनाया राजन, जल को मैंने इसलिए गुरु बनाया राजन क्योंकि जल को जिस पात्र में रख दो वो उस पात्र का रूप रंग आकार प्रकार ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा जिस किसी भी शरीर में रूप रंग आकार प्रकार में शरीर को प्राप्त करे पर सचेतन रूप से, तो वो दिव्य आत्मा है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। तो पानी हमारा गुरु है हे राजन, और हे राजन मछली हमारी गुरु है। एक छोटे से आटे के लेप को खाने के लोभ से मछलियां कांटे पर लगे आटे के पास आती है और आटा खाने के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। ठीक उसी प्रकार से हे राजन मैंने मछली को गुरु बनाया कि सामान्य संसार के विषयों का उपयोग तो करना चाहिए पर उसमें लिप्त नहीं हो जाना चाहिए ताकि हम संसार में फंस जाएं। इसलिए मैंने मछली को गुरु बनाया राजन। राजन मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को क्यों गुरु बनाया? इसलिए बनाया कि विभिन्न प्रकार के फूलों से रस लेकर के मधुमक्खियां और मधु तैयार करके इकट्ठा करती है। लेकिन जब मधु तैयार हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उन मधुमक्खियों को भगा करके उड़ा करके और कोई शिकारी आकर के उसका सारा मधु चूस करके और ले जाता है। तो मधुमक्खियों को इसलिए मैंने गुरु बनाया राजन कि मधुमक्खियां जैसे मधु इकट्ठा करती हैं, उसी प्रकार से लोग अपने लिए, अपने औलाद के लिए, उसके औलाद के लिए, पता नहीं न जाने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, सारा पुस्त के लिए धन इकट्ठा करते हैं। पर वो धन एक दिन उनके काम नहीं आता है और उनका धन अर्जा किसी ने और भोगा किसी ने। तो मधुमक्खियों से हमने शिक्षा दी कि इतना ही हमें चाहिए। कितना चाहिए कहने के लिए तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि साईं इतना दीजिए रे जाने कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए। कितना दीजिए? उसका औसत अनुपात तो होगा कि कितना दीजिए। जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। लेकिन ऐसा हमारे जीवन में है नहीं है। हम तो जमा करने में इतने मशगूल हैं कि कब हमारी मृत्यु आकर के चुपके से हमें गले लगा देती है और हम काल कलवित होकर के इस दुनिया से हारे हुए ज्वारी की तरफ चले जाते हैं, इसका हमें पता भी नहीं चलता। तो राजन मैंने मधुमक्खियों को अपना गुरु बनाया। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने 24 गुरु बनाए। जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु मतलब मार्गदर्शक, गुरु मतलब पथ प्रदर्शक, गुरु मतलब आपको आपके दुर्गुण से दूर करे,
और आपके अंदर के सद्गुणों को विकसित करे, उसी का नाम गुरु है। और गुरु का मतलब क्या होता है? तुलसीदास जी कहते हैं, सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, 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 संगम यह न विषय के आसा, संगम ज्ञान विषय के आसा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रावण सदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, रावण सदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संगम यह न विषय के आसा, संगम ज्ञान विषय के आसा, संगम यह न विषय के आसा, संगम ज्ञान विषय के आसा। और अंत में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, हे राजन, इति लंघितम मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, सातवें दिन तक्षक सर्प डसेगा। तो राजन, जब तक मैं हूं तब तक तक्षक तुम्हारे आसपास भटक नहीं सकता है, इसलिए तुम्हारे अंदर कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से पूछो। परीक्षित ने कहा, महाराज, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। क्या स्मृति प्राप्त हुई है? तो भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि परीक्षित ने कहा, महाराज, जिसे मैं समझता था अभी तक कि मैं मरूंगा, वो तो शरीर मरा ही हुआ है। शरीर तो आत्मा के कारण जीवित प्रतीत होता है, पर शरीर तो मरा ही हुआ है। और गुरुदेव, मैं समझता था कि मैं शरीर ही हूं। अब आपके कथा को श्रवण करके और आपके द्वारा ध्यान के सूत्र को प्राप्त करके मैंने देहातीत अवस्था अनुभव की है। और देहातीत अवस्था के अनुभव के पश्चात
मेरी स्मृति ताजी हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, इसलिए मैं शंका रहित और प्रश्न रहित हो गया हूँ। अब मेरे अंदर तो आनंद की हिलोड़े बार बार आ रही हैं, जा रही हैं, और आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे तो अब साक्षात गोविंद के दर्शन हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी को परीक्षित ने पाद्य, अर्घ, आसन, फूल, फल, मिष्टान्न, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन किया है और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। सुखदेव जी महाराज आसन से उठते हैं। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा सबके सब एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी कुछ दूरी पर जाकर के अंतर्धान हो जाते हैं और उसके बाद ऋषि कुमार के शाप को सही साबित करने के लिए भयंकर विष की ज्वाला छोड़ता हुआ, लपलपाती जीव निकालता हुआ, तक्षकनाग दौड़ता हुआ, रेंगता हुआ आता है और सीधा परीक्षित के शरीर को दंश देता है। परीक्षित का शरीर विष की ज्वाला में धू धू करके वहीं जल जाता है। लेकिन जब शरीर जलता है उससे पहले ही परीक्षित भगवान के धाम को जा चुके होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित को लेने के लिए भगवान के दिव्य विमान आए हैं। भगवान के दिव्य विमान पर परीक्षित को बैठाया गया है। घड़ी घंटा घड़ियाल बजने लगता है, शंख ध्वनि होने लगती है और जय जयकार होने लगता है, पुष्प वृष्टि होने लगती है और सबके सब बोलिए परीक्षित महाराज की। और इस प्रकार से परीक्षित उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के भगवत धाम चले जाते हैं। इस प्रकार से भागवत जी की कथा को यहीं पर प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए विश्राम दूं, उससे पहले भागवतकार ने अंतिम में एक श्लोक हम आप सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो श्लोक गाया है। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक नहीं, वो महामंत्र है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को संतापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके और चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए दुखों को शांत कर देने वाली और सब प्रकार के सुखों को जीवन में लाने वाली भगवान के जो ये पावन नाम हैं, उन पावन नाम का आश्रय ग्रहण करें। और आइए हम लोग भी कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब गाइए प्रेम से प्रभु को रिझाइए, मालिक के हरि शरणम 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 हरि शरणम
Hare